झज्जर पहुंची भोपाल की भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने देश के संकट का हवाला देते हुए हिंदुओं से जागने की अपील की है। झज्जर की गौशाला में कामधेनु गाय की पूजा अर्चना और आरती उतारने के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि सरकार गौ माता के लिए लाखों करोड़ों का फंड दे रही है, लेकिन उस फंड को कुछ विधर्मी लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को अब जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो हमारा देश और देव स्थल संकट में आ जाएंगे। ऐसा है कि हिंदू लोग लेने में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। मैं बताती हूँ कि कोई भी सरकारी सेवा है तो वास्तव में जो लोग स्वार्थी होते हैं, जो लोग दुरुपयोग करते हैं, वो लोग तो सरकारी सुविधाओं का लाभ ले लेते हैं, परंतु वास्तव में जो सेवादार होते हैं वो सेवा में लगे रहते हैं और सरकारी योजनाओं का उनको लाभ वो ले नहीं पाते। लाभ तो बहुत मिलते हैं परंतु ले नहीं पाते। और जो लोग स्वार्थी हैं, मैंने कहा कि कहीं ना कहीं वो दुरुपयोग करने वाले लोग इसका लाभ उठाते हैं और थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। सरकार बहुत लाभ दे रही है गौ माता के लिए, बहुत धन भी दे रही है उनके भोजन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनके हर प्रकार से रहने के लिए व्यवस्थाएं की हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुओं को वास्तव में जागृत होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं, विधर्मी ऐसे हैं कि जो सरकारी सेवाओं का लाभ पूरी तरह से लेते हैं, वो उन्हीं पर निर्भर हैं। जनसंख्या बढ़ाते चले जा रहे हैं, परंतु वास्तव में हिंदू जो है वो अनभिज्ञ है और थोड़ा सा सोता हुआ रहता है। मुझे लगता है कि चैतन्य अवस्था में आना चाहिए देश, क्योंकि गौ माता की रक्षा, देश की रक्षा के लिए हम सबको तत्पर रहना ही चाहिए, नहीं तो देश हमारा संकट में आ जाएगा। और जहां देश संकट में आया तो निश्चित रूप से हमारे देव स्थल और देव सभी संकट में आते हैं। इसलिए हम सबको राष्ट्र रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर गोकुल धाम गौशाला में पहुंची थी, जहां उन्होंने गौमूत्र से आचमन किया और हिंदुओं से आगे बढ़कर गौरक्षा करने के लिए अपील की। साध्वी ने इस मौके पर गौशाला के सभी गौरक्षकों की मेहनत को खूब सराहा और कहा कि ये लोग निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं और गौ माता इनकी सारी इच्छाएं पूरी कर रही हैं। जानकारी मिली कि झज्जर में बहुत अच्छी गौशाला है और यहाँ कामधेनु माँ है, तो कामधेनु माता जी की आरती की। और ये जो गौशाला है, इसमें जो एक्सीडेंटल गाय होती हैं, जिसकी रोड पे चलते हुए घायल हो जाती हैं, ट्रक निकलते हैं उनसे घायल हो जाती हैं, वाहनों से घायल हो जाती हैं, या किसी प्रकार से रोग दोष है उनको, तो वो रोगों का निवारण होता है और उनको स्वस्थ करने के लिए यहाँ हॉस्पिटल भी बनाया है। सभी गौ भक्त इतने प्रसन्न और स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। मैं भी गौ माता के सभी अमृतों का पान करती हूँ, पंचगव्य से लेकर के गौमूत्र अर्क का भी पान करती हूँ। अभी भी जब मैं पूजन कर रही थी और पूजन के तुरंत बाद उन्होंने गौमूत्र दिया और मैंने उससे भी अपने को पवित्र किया और उसके बाद गौमूत्र लिया शुद्ध, और माता का आशीर्वाद मिला। मैं बहुत आनंदित होती हूँ जब मैं गौ माता को प्रसन्न देखती हूँ और गौ भक्तों को जो मैं देखती हूँ कि हिंदू जिस भाव से गौ माता की सेवा यहाँ कर रहे हैं, और वास्तव में वो प्रसन्न भी रहते हैं और कहीं ना कहीं किसी भी लोभ मोह से दूर रह करके वो निस्वार्थ भाव से सेवा करते। ये एक ऐसी सेवा है जिसमें लोग स्वार्थ नहीं रखते, परंतु गौ माता उनके सभी कार्य पूर्ण करती है। बता दें कि भोपाल की भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भिवानी से माता रानी के दर्शन के लिए जा रही थी। इस दौरान उन्हें झज्जर स्थित गोकुल धाम गौशाला में कामधेनु गाय की खबर मिली, जिसके बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर न केवल गौशाला में पहुंची बल्कि कामधेनु गाय की पूजा अर्चना भी की। झज्जर से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।